सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 की जो परीक्षा हुई 2023 की, उसमें आबी विधि से क्वेश्चन आया था जो हमें हल करना था और वो क्वेश्चन जहाँ था आपका 8 नंबर का आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो क्वेश्चन आपका जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये कौन से सेट के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 2023 गणित की परीक्षा है और ये संकेतांक है 324 DA। और ये जो क्वेश्चन आपका ये रहा, ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कोई एक खंड हमें हल करना था और ये जो आपका क्वेश्चन है वो 8 नंबर का आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में हर साल, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हर साल 8 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। अगर आप सन 2022 में जो परीक्षा हुई, पेपर हुआ है मैथ का इंटर क्लास का, उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, या 2023 में पेपर हुआ है उसकी वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। मैंने उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रखा है। तो आइए शुरू करते हैं ये जो क्वेश्चन आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो आपको दी हुई है 3 समीकरण, ये 3 समीकरण दी हुई है और हमसे क्या रखा कि आप विधि से हल कीजिए। और ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आना ही आना है एग्जाम में 2024 की परीक्षा में भी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड ये 3 अचर राशि दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दी गई समीकरण से एक आबी बना लेंगे इस टाइप से। तो आबी हमें किस टाइप से बनानी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो पहला वाला कॉलम है इसे हम बोलते हैं कॉलम C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा आपका C3। तो जो पहले वाले कॉलम में हम मान लिखते हैं वो लिखते हैं x के गुणांक, यानी x के गुणांक में कौन सी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे और यहाँ मान लिया हमने 3, तो 2 1 3। दूसरे वाले में 3 -2 -1, तो यहाँ पर लिख लेंगे। जेड वाले इधर लिख लेंगे, यानी कि x वाले मान इधर, y वाले मान जेड और जेड वाले इधर। अगर आपकी आबी में मतलब जो समीकरण है वो 3 दी हुई है तो जो आबी बनेगी वो 3/3 की बनेगी। अगर यहाँ पर आपकी एक्स वाई में समीकरण दी हुई है तो आबी आपकी 2/2 की बनती है। यहाँ पर x के मान, y के मान, फिर x के मान, फिर y के मान, और उनको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन एग्जाम को जो क्वेश्चन आना है आबी विधि से वो अधिकांश, यानी कि समझिए कि 90% या 100% क्वेश्चन जो है वो 3 समीकरण वाला ही आता है। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम इसे मान लेंगे a और यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई जेड, और जो बराबर वाले मान हैं वो हम इधर लिख लेंगे, इसे हम मान लेंगे b। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसे हमने लिख लिया a बराबर, ये लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का हम निकालेंगे अब सारणिक मान, यानी इसका सारणिक मान क्या होगा। तो सारणिक मान हम इधर को निकाल लेंगे, सारणिक मान को हम लिख लेंगे इस तरह से बराबर। सारणिक मान हम किस तरह से निकालते हैं वो आप जानते होंगे, इसके लिए हम प्रसार करते हैं इसका। पहले हम ये वाला मान लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 11 12 13। अगर आपको किसी भी सारणी का प्रसार करना है प्रथम रो के अनुसार R1 के सापेक्ष, तो आपको 11 12 13 ये याद रखने पड़ेंगे। अब 11 का मतलब ये है कि पहली तो रो और पहला कॉलम, ये पहली रो है R1, ये पहला कॉलम है C1, इसको हम ढक लेंगे। अब जो बचेगा उनके हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे, तो जब हम नीचे वाले पद की ऊपर वाले से गुणा करेंगे, इस टाइप से गुणा करेंगे, तो हमें एक माइनस लगाना पड़ता है, और एक माइनस हमारा लगाना ही पड़ेगा, और एक माइनस ही है तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ जाएगा आपका 1। अब ये संख्या पहले से होती है माइनस की, तो यहाँ माइनस के 3 लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर आपका प्लस बन जाएगा। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी आपको ध्यान रखना है 11 12 और 13। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली तो आपको रो लेनी है और दूसरा आपको कॉलम लेना है। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका -2, क्योंकि पहली रो पहला कॉलम ढक जाएगा। इसकी गुणा इससे करेंगे, अब 3 की गुणा करेंगे 1 से। अब देखो ये प्लस का ये प्लस का, लेकिन हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम नीचे से गुणा करेंगे ऊपर को, तो हमें माइनस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 ही का ना 3। अब प्लस के लिखेंगे 3, ये वाला पद। अब क्या करना है 13, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसकी से गुणा करेंगे तो -1 और हो जाएगा आपका प्लस के 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 5 और 5 की गुणा करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 5 दूनी 10। माइनस है -2 -3 -5, -5 की जब हम गुणा माइनस के 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 के 15,
यहाँ आपका कितना बचेगा 5, और 5 की गुणा करेंगे 3 से तो 5 दिया 15। अब इन सबको सोल्व कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना आएगा आपका 40। तो इसकी जो सारणिक वैल्यू आपकी 40 निकल कर आई है। अब हम क्या करते हैं, अब आपको जो आव्यूह है इसके हमें करने पड़ते हैं कोफैक्टर, यानी कि सहखंड करने पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सहखंड करने पर। हम सहखंड किस प्रकार से करते हैं, सहखंड के लिए आपको नियम ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लिखते हैं पहले 11। 11 मतलब अपना वही है कि पहली रो पहला कॉलम, और यहाँ पर आपको लगाना है -1। अब हम इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर हम लगा देंगे घात, तो एक रे कितना हो जाएगा आपका 2। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम कितना आएगा -4, तो +4 और +1, तो 4 + 1 तो कितना आएगा आपका 5। अगर इस वाले पद की घात सम है तो ये प्लस माना जाता है, अगर घात इसकी विषम है तो यहाँ पर माइनस माना जाता है, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी उसकी हम माइनस से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर लिख देंगे -1/3, क्योंकि यहाँ पर देखो जोड़ के 3 हो जाएगा। अब पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ देखो अब ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम यही निकल कर आना है, ये आप देख सकते हैं। पहली रो दूसरा कॉलम -2 और -3, यहाँ पर हम लिखेंगे -2 और -3 कितना आएगा -5, और -5 की जब हम गुणा करेंगे -1 से तो ये बन जाएगा आपका +5। पहली रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर लिखेंगे -1/4। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली तो रो और तीसरा कॉलम, तो -1 + के 6। अब यहाँ पर आप कितना बचेगा 5 ही बचेगा। ये तो हो गया आपके पहले रो के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 21, मतलब दूसरी रो पहला कॉलम। दूसरी रो पहला कॉलम, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपका पहला कॉलम है, तो दूसरी रो पहला कॉलम ढक देंगे, इसकी गुणा करेंगे इससे तो कितना आएगा आपका -6, 3 दूनी 6, और -1 की गुणा करेंगे हम 3 से तो यहाँ पर आएगा -3। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा -9, -9 की गुणा करेंगे -1 से तो कितना आएगा +9। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1/4। दूसरी रो पहला कॉलम, ये है दूसरी रो और ये है पहला कॉलम, इसकी गुणा इससे और इस वाले पद की इससे। अब हम लिखेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये है दूसरी रो और ये आपका दूसरा कॉलम, ये प्लस का निशान बन जाएगा बीच में इस तरह से। तो 2 की गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 दूनी 4। दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इसकी गुणा इससे, और 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 × 9 कितना आएगा आपका 13। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, -1/5 लिख लेंगे। दूसरी रो लेनी है और तीसरा कॉलम लेना है, तो दूसरी रो ये है, तीसरा कॉलम का ये है, तो 2 की गुणा करेंगे -1 से तो यहाँ पर आएगा -2। दूसरी रो तीसरा कॉलम, -2 और -3 × 9। अब यहाँ पर आएगा -11, -11 की गुणा करेंगे -1 से तो कितना आएगा +11। दूसरी रो और तीसरा कॉलम, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी में और भी मान निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 31, यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम, और घात लगा देंगे यहाँ पर 4। तीसरी रो देखनी है, पहला कॉलम देखना है, तो तीसरी रो आपकी ये वाली है, पहला कॉलम आपका ये वाला, यानी कि इस टाइप से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस -2 की गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा आपका 2 × 6, ये आ जाएगा आपका 9। अब लिखेंगे तीसरी रो दूसरा कॉलम, -1 की घात यहाँ लगा देंगे 5। तीसरी रो लेनी है और दूसरा कॉलम लेना है, इस तरह से ये हम ढक देंगे, तो इसकी गुणा इससे करेंगे 2 × 2 हो जाएगा, और 1 की गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा -3, क्योंकि तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये है तीसरी रो और ये आपका दूसरा कॉलम, इस तरह से। तो इसकी गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो यहाँ पर आप कितना आएगा -1 आएगा, और -1 की गुणा करेंगे -1 से कितना आएगा +1। अब यहाँ लिखेंगे तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो है, ये तीसरा कॉलम है, तो माइनस का हो जाएगा आपका 4 और -3 तो कितना आएगा आपका -7। ये हो जाएंगे इसके सेकंड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड से बनी आव्यूह, जो आव्यूह बनेगी सेकंड से वो कौन सी बनेगी। अब आव्यूह हम किस तरह से बनानी है, जैसे हमने मान निकाले वैसे हम आव्यूह बनाएंगे। पहली रो पहले कॉलम में ये वाले मान लगा देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ भी लिख देंगे 5 और यहाँ भी लिख देंगे 5, तो इस तरह मान क्या है 5 ही 5 निकल का है। फिर दूसरे वाले में ये लिख देंगे 9 -13 और 11, फिर ये वाले मान लिख देंगे 9 1 और -7। ये आपका क्या है, इसके कोफैक्टर निकल कर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी कोफैक्टर का हम डैश निकाल देंगे।
अब हम इसका डैश कैसे निकालेंगे, जो आपकी रो है इसे हम कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, यहाँ भी लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 5। तो जो पहली वाली रो थी पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी जो रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 9 माइनस के 13 और 11। तीसरी वाली यहाँ आएगी 9 1 और माइनस के 7। अभी जो आपको डैश निकल कर आया है, डैश को बोलते हैं परिव्रत आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब जो आपका डैश निकल कर आता है इसे ही हम बोलते हैं एडज्वाइंट ए। अब इसे हम लिख देंगे एडज्वाइंट ए। ये एडज्वाइंट ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दूसरे रो पहले कॉलम का जो मान निकल कर आता वो आएगा आपका, ये हो जाएगा आपकी दूसरी रो, ये हो जाएगा पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम ये हो जाएगा। तो 3 की गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी हो जाएगा 6 और ये प्लस के आपका 3 आता। यहाँ पर मुझसे माइनस के 3 लिखा गया था, तो -6 प्लस के 3 कितना आएगा -3 और -3 को हम घटाएंगे, गुणा करेंगे -1 से तो कितना आएगा +3 आएगा। तो यहाँ पर +3 आना था, यहाँ पर 9 लिखा गया था। इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर नीचे चेंज कर लेंगे, यहाँ भी आपका 9 लिखा होता है, यहाँ पर आपको 3 बनाना है और यहाँ पर आपको 3 बनाना है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट ए अपॉन ए का सारणिक मान। तो सारणिक मान कितना था 40 निकल का आया था और यहाँ पर हम निकाल दें एडज्वाइंट ए का मान जो हमने अभी निकाला है पीछे। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्स वाई जेड का मान। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि इसका इन्वर्स निकाल कर दिखाओ यानी कि व्युत्क्रम करके दिखाओ, तो हम इसको यहीं तक सोल्व कर देंगे और यहाँ लिख देंगे इसका आंसर। लेकिन हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है और एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला आपका है एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ये आपका क्या है, ए इनवर्स का मान है, यहाँ पर हम ए इनवर्स लगा देंगे और वी का मान हमने पीछे निकाला था क्वेश्चन से, वो हम यहाँ लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 40। रो की गुणा हम कॉलम से करते हैं, जो आपको रो दिखाई दे रही है इसकी हम गुणा करनी है कॉलम से, इस रो की इस वाले कॉलम से। तो 5 की गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा आपका 5 पंजे 25। 3 की गुणा करेंगे 4 से, ये हो जाएगा आपका 12 और 9 की गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा आपका 27। इसी प्रकार से सेकंड वाली रो की इस वाले कॉलम से करेंगे तो 5 की गुणा 5 से 25, इसकी गुणा इससे करेंगे हो जाएगा 52, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। अब इस 5 की गुणा मतलब इस वाले कॉलम के भी और इस वाले रो की गुणा इसी कॉलम से, तो 5 की गुणा 5 से 25, 11 की गुणा 4 से 44 और 7 की गुणा 3 से 7 या 21। अब जो प्लस के उन्हें जोड़ लेंगे, जो माइनस वाले उसे हम घटा लेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स का मान। तो एक्स का मान क्या है, एक्स वाई जेड। अब 1/40 इसे ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसे माइनस कर देंगे या इसे माइनस कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 13 और 13 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। इन सबको जोड़ लेंगे 5, ये हो जाएगा आपका टोटल 80 हो जाएगा। इन दोनों जोड़ के ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 65 में से घटाएंगे 25 तो यहाँ बचेगा आपका माइनस के 40। अब ये जो 40 है वो क्या है, प्रत्येक पद के बटे में अलग अलग कर देंगे यानी कि भाग कर देंगे हम 40 से। तो जब हम 40 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ जाएगा 1, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा माइनस के 1। यानी कि प्रत्येक पद को हमने क्या करा 40 से भाग कर दी और यहाँ लिख देंगे एक्स वाई जेड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में कंपेयर कर देंगे यानी कि तुलना कर देंगे। तो एक्स का मान कितना आएगा आपका 1, वाई का मान कितना आएगा आपका सेकंड वाला और जेड का मान आएगा माइनस के 1। तो ये आ जाएगा आपके एक्स वाई जेड के मान। और इन क्वेश्चनों के जो आंसर निकल के आते हैं एक्स वाई जेड के वो 1, 2, 3 यानी कि माइनस में निकल गए या फिर प्लस में निकल गए। अधिकांश जो आंसर है क्वेश्चनों के वो 1, 2, 3 से ऊपर नहीं आते। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।